ऐसे चढ़ के भाग रहे हैं। पति है तू मेरा। अरे यार चाबी भाई, हम यूं ही बोले थे ही जब प्रेग्नेंट तुम सोइए में पील लेने लग गए यार। उठो यार। दो मिल्का सिंह, जी मैं सुरेश कुमार उस्ताद। तुम फौज पे आया, क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। अबे पहले केस तो शुरू हो लेने दे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सीखना कभी बंद मत कीजिए। आप कितने वर्ष के थे जब आपने अपनी वर्जिनिटी से मुक्ति प्राप्त की? I was just 16. के लिए क्या बोलूं? बोल घर का दरवाजा खुला है, आजा बैंग 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 कर घंटी बजा जा। हाउ चीप रुकुल। ऐसे दिखाते हैं दो फूल ऐसे टच करते हैं, वो टच नहीं होगा। मुझे अच्छी तरह पता है कि कौन सी रगों में खून दौड़ता है और कौन सी रगों में वो। बेटर यहाँ क्यों बैठा है? ये तो दामाद जी है। ऐसे नल्लों के बस में कुछ नहीं होता। भानु जी। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं समीर चौधरी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड ब्रेक्स। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस शो में हम आपको मिलवाते हैं किसी न किसी बॉलीवुड एक्टर से, किसी मॉडल से, किसी सिंगर से। तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं बॉलीवुड और बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता सुमित गुलाटी जी, जो अक्सर आपको कभी हिंदी फिल्म में नजर आए हैं, तो कभी आपको नजर आए हैं किसी पंजाबी फिल्म में, तो कभी अपनी कॉमेडी करते हुए नजर आए, तो कभी सीरियस रोल में भी नजर आए हैं, और कभी कभी वो नजर आए हैं अमिताभ बच्चन जी के साथ टीवी एड में। तो आज सबसे पहले सुमित भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीवुड ब्रेक्स पर। धन्यवाद जी, धन्यवाद सुमीर भाई, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे अच्छी चीज जो लगती है ना गोविंदा की और आपकी, एक चीज मैच करती है, वो है आपकी स्माइल। अच्छा। अक्सर गोविंदा जी भी वो भी मुस्कुराते रहते हैं, आपके चेहरे पर भी हमेशा स्माइल बनी रहती है। तो इसी की खा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सुनाइए, लॉकडाउन में क्या चल रहा है अभी फिलहाल? लॉकडाउन में कुछ नहीं, बस इंतजार चल रहा है। और हाँ, इंतजार चल रहा है। सब चीजें ठीक होने का इंतजार चल रहा है। जो कि इंतजार थोड़ा धीरे धीरे लंबा होता जा रहा है। कोई बात नहीं, वो कर रहे हैं इंतजार। जब से शुरुआत हुआ था तब तो पता ही नहीं था कि कुछ ऐसा हुआ है, तो क्योंकि अभी तक जीवन में ऐसी कोई चीज सामने हुई नहीं थी, तो पहले बार एक्सपीरियंस किया। और खाली तो बहुत टाइम रहे, लेकिन इस खालीपन का बहुत यूटिलाइजेशन किया है। ये मैंने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया कि मैं कभी खालीपन अगर मेरे पास रहा है तो मैं उसका यूटिलाइजेशन सही से नहीं करता था। तो इस बार इस खालीपन का मैंने अपने लिए यूटिलाइज, अपना इस्तेमाल सही से किया उसका। चलिए, बहुत अच्छी बात है। खैर, जान सकते हैं कि क्या मतलब, किस तरीके से, मतलब आपने मूवीज देखी, बुक्स पढ़ी, या फिर ऐसा क्या यूटिलाइज किया? जी, मैंने जो इस्तेमाल किया, मैंने फिल्म्स तो हर कोई देख ही रहा था। मैंने ऐसे कोई अनोखे काम नहीं किए, लेकिन जो मैं चीजें नहीं करता था या मैं छोड़ रहा था या अवॉइड करता था, आराम से होंगी। जैसे कि मेरा एक्सरसाइज करना मुझे पसंद नहीं है आम जीवन में। एज एन एक्टर होना चाहिए, फिटनेस पे ख्याल होना है, बॉडी के लिए नहीं कह रहा सिर्फ मैं, एक फिटनेस का ख्याल होना चाहिए अपनी। तो एक इंसान के तौर पर भी, एक आम जिंदगी में जो करता है उसको भी होना चाहिए। तो वो मैं सबसे आलसीपन रहा हूँ कि मेरे को कभी फिटनेस पे ध्यान रहा नहीं है। तो फिटनेस पे ध्यान दिया अपना बैठ के सही से, और थोड़ा वजन कुछ ज्यादा बढ़ता ही जा रहा था, तो कंट्रोल करने का मौका मिलता नहीं था। तो इस बार घर में बैठ के फिटनेस पे जितना कंट्रोल कर सका वो करा। और अच्छा, मतलब फिटनेस को कंट्रोल नहीं, फिटनेस पे काम कर सका अपनी, और वजन को लेकर भी काम कर सका और फिटनेस को लेकर भी काम कर सका। फिल्म्स देखी, कई वेब सीरीज, जो कुछ फिल्म्स और वेब सीरीज अवॉइड नहीं देख पाया था समय के कारणवश, वो देखी, वो उस पे समय गुजारा। अपने घर परिवार वालों के साथ समय नहीं बिता पाया था, वो भी जब नहीं बिता पाता था शूटिंग की वजह से कंटिन्यूसली, क्योंकि जब शूटिंग चल रही थी बीच में, तो उस वजह से समय नहीं बिता पाया था। तो अब घर में समय बिताया, और बस थोड़ा सा ये हुआ कि उनको थोड़ा बाहर कोई लेकर जाते घूमने के लिए, वो नहीं लेकर जा पाया। तो वो घर में जितना हो सके, क्योंकि अभी छोटे हैं दोनों बच्चे, तो अभी बाहर लेकर जाना कोई बनता ही नहीं था। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए, बच्चों से याद आया कि चलिए सबसे पहले आपको बचपन में ही ले चलते हैं, बचपन की खूबसूरत यादों में। तो थोड़ा सा बताइए कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ था, और बचपन में आप कैसे थे? मतलब नॉटी थे या बहुत ही ज्यादा
शर्मीले टाइप के थे? मुझे एक्चुअली इतना याद नहीं है, माता जी या जो लोग हैं, जो मेरी भी कुछ झलकियां, कुछ याद जो हैं मुझे, उसके अनुसार मैं बात करूँ तो वो चीज अभी भी मेरे अंदर से नहीं गई है। वो जो कि है क्या कहते हैं उसे, शाईपन, मतलब शर्माना, जिसे थोड़ा सा ऐसे किस तरीके से, वो शर्मानापन अभी भी मेरे अंदर कहीं ना कहीं है। अभी भी मैं उस चीज में हूँ और वो मेरे नहीं निकली है, तो वो बचपन में भी था मेरे पास। हाँ जी, मेरा जन्म हुआ था दिल्ली में, और अभी वहीं पर मैं दिल्ली में ही, दिल्ली के घर से बात कर रहा हूँ आपसे। ओके। ओके, तो कभी ना कभी बचपन में हमारे खूब सारे ख्वाब होते हैं कि मुझे ये बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। सुमित गुलाटी को क्या बनना था बचपन में? मुझे क्या बनना था मुझे ये नहीं पता, मुझे बस बनना जो मुझे पता रियलाइज हुआ, वो रियलाइजेशन बाद में हुआ उसका, कि पहले तो बस मुझे ये था कि ये जो मैं फिल्म्स देखना मुझे पसंद था, बस फिल्म्स देखना पसंद था, और उसमें जो ये लोग करते हैं उसको एक्टिंग कहते हैं, ये मुझे बहुत देर बाद रियलाइज हुआ। पहले तो बस ये जो पता था कि ये लोग कुछ करते हैं और ये हमें मजा दिलाते हैं, खुश करते हैं, रुलाते हैं, गुस्सा दिलाते हैं, सब चीजें, मतलब इतना मुझे था कि ये लोग मजेदार हैं, ये बहुत मजेदार लोग हैं, तो इनको देखने में मजा आता है, इनके साथ जुड़ने में मजा आता है, इनकी बातें सुनने में, इनकी कहानियां सुनने में बड़ा मजा आता है। आम जिंदगी में हम नहीं, क्योंकि आम जिंदगी में हम बहुत टेंशन, बहुत परेशानियों से जूझते रहते हैं। तो वो बचपन में, मतलब मेरे ये, मुझे अभी भी बात याद है कि मुझे देखना, फिल्में देखना या सीरियल्स देखना या ऐसी चीजें देखना बहुत बचपन से ही पसंद रहा। तो वो फिर वो एक्टिंग जब रियलाइज हुआ किसको एक्टिंग कहते हैं, वो जब थिएटर वर्कशॉप और ये थोड़ा थोड़ा जब काम थोड़ा फिल्मों का और खुला कि इसको एक्टिंग कहते हैं, तब पता चला। बाकी स्कूल में नाटक जो थोड़े बहुत करने को मिलते थे, स्कूल में थोड़ा वो नाटक इक्का दुक्का कर लिए तो मौका में, क्योंकि इतना होता नहीं था स्कूल में हमारे, बहुत ज्यादा प्लेज वगैरह कुछ ऐसा होता नहीं था। तो वो जब मैंने थिएटर वर्कशॉप बाहर से ज्वाइन करना शुरू किया, तब थोड़ा सा मेरे को जानकारी मिली कि ये थिएटर होता है और ये सब। लेकिन मुझे ये था, मेरे लिए ना ये बहुत, वो कहते हैं ना, उसको आसान लगता था कि ये सब चुटकियों में हो जाएगा। वो जो कि चुटकियों में नहीं हुआ। कमेंट करते। तो लाइफ का पहला स्टेज जो होता है किसी भी एक्टर के लिए हमेशा यादगार रहता है, इंसान कभी भूल नहीं पाता। तो आपकी लाइफ का पहला स्टेज कौन सा था? पहला स्टेज परफॉर्मेंस या जी, पहला वैसे तो स्कूल में नाटक किया, वही मेरे लिए एक स्टेज था, और गली मोहल्ले में एक रामलीला होती थी, वो भी मेरे लिए एक स्टेज था। तो हाँ, गली मोहल्ले में रामलीला मैंने करी, उसमें भी एक नाटक किया। मतलब मुझे किसी में एक बार अंगद करने का मौका मिला, एक बार अंगद मुझे स्कूल में करने का मौका मिला, गली मोहल्ले में मुझे रावण करने का मिला, और हाँ, और मुझे स्कूल में मुझे रावण करने का मौका मिला, फिर लास्ट जब पास आउट एक पॉइंट के बाद हो रहा था मैं, तो क्योंकि वो 8वीं कक्षा तक था वो स्कूल, तो वहां पर मुझे फिर प्रिंसिपल को मेरे ऊपर लगा कि ये कर सकते हैं, तो 8वीं उन्होंने फिर मुझे अंगद के बाद प्रमोट किया रावण में। तो उसके बाद फिर जो मतलब कहने को कहा जाए तो वो स्कूल का स्टेज और गली मोहल्ले का स्टेज, वो मेरे लिए मतलब वही पहले तो वही मेरे लिए एक स्टेज थे जो नावर मैंने के। उसके बाद जो एक बाहर कहा जाए, जो एक प्रॉपर एक कहानी और कोई कहानी के साथ जो थिएटर प्रोफेशनल्स और हैं उनके साथ काम करने का और जो मिला, वो मैंने अपनी एनएसडी का एक हिस्सा है, थिएटर एजुकेशन डिपार्टमेंट, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का एक हिस्सा है थिएटर एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो बच्चों के लिए होता है सर। तो उसमें मैंने करा था एक प्ले जो कि किसी कुछ जानवरों के ऊपर था, तो वो मेरे लिए प्ले था। उसके बाद एक बिना अभी इंसान वाला प्ले थोड़ा जो कर लिया इंसान की कहानी पर, वो था एक नाटक मैंने करा था जोसेफ सराय के जुगनू, प्ले था, इम्प्रोवाइज प्ले था। तो वो ये मतलब ये ऐसे तो करते करते वर्कशॉप में करे, फिर किसी थिएटर ग्रुप के साथ करता रहा हूँ। वैसे आपकी और मेरी एक बात सेम है कि हम दोनों का जो पहला स्टेज रहा है वो रामलीला का रहा है। मैंने भी गली मोहल्ले में, हमारे जो गांव में रामलीला हुआ करती थी, तो पहला स्टेज वही रहा। पहला सुग्रीव का रोल मिला था, उसके बाद में लक्ष्मण का रोल मिला जी। तो अभी बात करते हैं फिल्म के बारे में। तो पहली फिल्म आपको जैसे सिनेमा के पर्दे पर या फिर टीवी के पर्दे पर आपको कब आने का मौका मिला?
टीवी के पर्दे पर मुझे याद है शायद कुछ कुछ लोगों को नहीं पता है, जानकारी नहीं है इस चीज की, कुछ को नहीं पता, बहुत कम पता है। तो टीवी पे मैं शायद पहली बार आया हूँगा। मैंने एक उस टाइम पे ना एक प्रोडक्ट्स होते थे, अभी भी वो कई जगह प्रोडक्ट्स बिकते हैं। एक ऐड करी थी उनकी कि हाइट बढ़ाने वाले प्रोडक्ट, ओके। हाइट बढ़ाने वाले प्रोडक्ट उनकी। मैं दिल्ली में उसका ऑडिशन चल रहा था, तो मेरी उम्र होगी मात्र 13-14 साल होगी शायद होगी। तो उस टाइम पे मैं उस ऐड का ऑडिशन देने, पढ़ाई भी चल रही थी लेकिन ऑडिशन देने चला गया था उस ऐड का मैं। तो 14 कुछ साल उम्र होगी और ऐड का ऑडिशन दिया। पैसे मुझे लगता नहीं उसमें कुछ मिले थे मुझे, पैसे कुछ नहीं मिले और देकर आ गया। और उन्होंने उन्होंने उस ऑडिशन को ही ना उसको उन्होंने उस टीवी चैनल पे चला दिया। अच्छा। तो उन्होंने तो टीवी पे मैं बाय चांस उस तरीके से आ गया। और लेकिन ये था कि गली मोहल्ले में वो, क्योंकि वो एक म्यूजिक चैनल था हमारे कुछ एरिया पे आता था, उस दिल्ली का वो लोकल चाहे म्यूजिक चैनल था जिसपे वो एड प्रोडक्ट हाइट बढ़ाने के प्रोडक्ट की मैंने ऐड करी थी। तो टीवी पे पहली बार वो आया। उसके बाद मैंने एक सीरियल करा था, कुछ एक समय बाद मुझे मौका मिला था। दूरदर्शन का एक सीरियल था क्योंकि जीना इसी का नाम है। उसमें उसमें एक मुझे, हाँ, दिल्ली में वो बनता था, शूट होता था। दिल्ली के काफी अभिनेताओं ने, एक्टर्स ने, काफी ने काम किया, काफी लोगों ने चांस मिला उसमें करने का। तो उसमें मुझे एक रोल मिला था जिसमें हमें शुरुआत में तो कोई डायलॉग मिलता ही नहीं था, बड़े दिनों बाद जाके कुछ लाइंस वगैरह मिलना शुरू हुई थी। तो 1 लाइन 2 लाइन तो वो था। लेकिन हमारी ये था कि घर वालों को उस प्रोफेशन से ना अटैचमेंट नहीं हो रही थी, क्योंकि हम इनकम जनरेट नहीं करवा रहे थे उस प्रोफेशन से सच। क्योंकि हम नाटक कर रहे थे, नाटक कुछ पैसे मिलते नहीं थे। और सीरियल्स वगैरह जो था, ये सीरियल में मौका मिला तो पैसे मिल रहे थे कुछ दिन के। तो वो घर में लेकर आते थे, घर वाले खुश हो जाते थे उस सिर्फ उन पलों के लिए जब तक पैसे आ रहे हैं तो उनके लिए खुश हो जाते थे। तो अब उसके बाद जैसे जैसे आगे जर्नी बढ़ी, ऑडिशंस देते रहे काफी जगह पे। तो सीरियल पहला वो था क्योंकि जीना इसी का नाम है। उसके बाद एक जो फिल्म मैंने करी थी, कमर्शियल फिल्म जो मेरी पहले रिलीज हुई, भाग मिल्खा भाग। उसके बाद उससे पहले मैंने एक फिल्म करी थी शटलकॉक बॉयज, जिसमें मेरा सिर्फ कुछ क्षण भर का मेरा रोल था, जिसमें मैं कुछ कपड़े वपड़े ले रहा हूँ या कुछ खाना वाना डाल रहा हूँ और अपने कलीग से बात कर रहा हूँ और क्या हालचाल है, बस इतना मेरा कुछ था। तो बाकी उसके बाद जो फिल्म मेरी पहली रिलीज हुई कमर्शियली प्रॉपर जो आई, वो थी भाग मिल्खा भाग, जिसमें मुझे अभिनय करने का मौका मिला। और मतलब लोगों को अच्छे से लोगों को जानकारी मिली मेरे बारे में, कि मैं एज एन एक्टर काम करता हूँ। मौका मिला तो उससे आगे बढ़ने का थोड़ा जितना भी कर पा रहा हूँ अभी तक कर पा रहा हूँ। ओके। इरफान खान साहब अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे और बहुत ही कमाल एक्टर थे। उनके साथ लोग तरसते थे कि काश मुझे उनके साथ कोई रोल करने का मौका मिल जाए। उनके साथ आपने पूरी फिल्म की है हिंदी मीडियम, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करने का? थोड़ा सा ये था कि हिंदी मीडियम में मुझे उनके साथ ज्यादा समय बिताने का मौका मिला नहीं। मैं उनसे उससे पहले मिला था, मैंने एक फिल्म करी थी तलवार। तो तलवार फिल्म में मैंने उनके साथ, मेरा ये था कि हिंदी मीडियम में मेरा 2 या 3 सीन कुछ जो थे जिसमें मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला था। तलवार में काफी सीन्स उनके साथ में, कुछ सीन्स ज्यादा रहता था। तो जितने भी दिन रहा, तो तलवार और हिंदी मीडियम में दोनों हमारा एक दूसरे, तलवार पहली बार मैं उनसे मुलाकात कर रहा था, हिंदी मीडियम में दूसरी बार मुलाकात कर रहा था। तो तलवार में थोड़ा सा मेरा भी, मैं ये था कि एक झटके से मैं मतलब मैं भी अपने थोड़ा किरदार की वजह से, और ये था थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही चुप रहता था। और एक सीनियोरिटी थोड़ा एक था सर का, कि सर का है क्या था, तो बोला ही नहीं जाता कसम से। तो वो सर को जब मैं देखता था तो मैंने कहा कि यार अपने जिनको काम को पसंद करते हैं उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। तो मैं बहुत ज्यादा बोलता नहीं। तो मैंने ये था कि उस कैरेक्टर के ना, जो जिस कैरेक्टर को मैं कर रहा था तलवार में, उस कैरेक्टर के एक लेवल को मैं ये था कि मैं बात करके ज्यादा ना, मैं उस कैरेक्टर में अपना एक अपने घमंड में रहने का रहता था। तो मैं पता नहीं उसको थोड़ा सा फ्लो में ही उसको रहता था कि मैं ज्यादा बात ना करूं, क्योंकि इरफान सर की आंखों से इतना डर जाता था मैं। तो मैं, लेकिन ये था कि वो उस डर को ना सामना लाया जाए, क्योंकि तो उस कैरेक्टर, वरना वो कैरेक्टर डाउन हो जाएगा। तो इसलिए वो भी चुप रह के देखते थे
बात करते थे। उसके बाद हम हिंदी मीडियम में थोड़ा सा मिले तो थोड़ी बातचीत वगैरह हुई और खुल के मतलब, क्योंकि दोनों में अब दोनों का फ्लेवर, उसका भी अलग फ्लेवर अलग था हिंदी मीडियम का, तलवार का थोड़ा अलग फ्लेवर था, हिंदी मीडियम का थोड़ा अलग फ्लेवर था। तो बच्चन साहब के साथ आप टीवी एड में नजर आए हैं और वाकई में बहुत ही अच्छी एड थी वो, कई बार मैंने उस एड को देखा है। तो जब भी पाठक दादा से भी बात हुई थी, अशोक पाठक से, तो मैंने उनसे भी पूछा था कि एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो अभी आपके एक्सपीरियंस के बारे में अगर बात करें तो कैसा रहा उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस? नहीं, हम जितना इरफान साहब के साथ एक्सपीरियंस अच्छा रहा ना, उतना ही मतलब बच्चन दोनों के साथ मुझे 2-2 बार काम करने का मौका मिला है। मतलब कह लो, हाँ, मैं खुशकिस्मत कुछ ज्यादा ही रहा मैं इस मामले में कि दोनों के साथ 2-2 बार मुझे काम करने का मौका मिला, इरफान साहब के साथ भी और बच्चन साहब के साथ भी। इरफान साहब के साथ दोनों बार फिल्म्स में करने का मौका मिला, बच्चन साहब के साथ दोनों बार एड्स में करने का मौका मिला। तो अब इरफान साहब जो ये था कि वो इरफान साहब बहुत ज्यादा रिहर्सल नहीं करते थे। हाँ, शूटिंग के टाइम में हम ये था कि एक मोटा मोटा कर लिया, उसके बाद फिर चलो प्ले। बच्चन साहब थोड़ा होते हैं कि वो अपना रिहर्सल्स और उसके साथ उसके बाद शूट करते हैं अच्छे से। हाँ, इरफान साहब का ये रहता है कि पहले वो, क्योंकि फिर उनको लगता है कि वो उस तरीके से लगता है कि वो ज्यादा ना फिर वो मैकेनिकल ना हो जाए उस ज्यादा रिहर्सल करके। तो उनका अपना प्रोसेस था, तो उसमें भी हमें करने में अलग मजा है। तो इरफान साहब के साथ ये रहना पड़ता था कि ये कभी भी कुछ भी कोई बॉल फेंक सकते हैं, आपको रेडी रहना है। तो इरफान साहब के साथ तो वो उसमें उनका ये मजा रहता था। बच्चन साहब के साथ ये रहता था कि अपना वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट एकदम, यहाँ से यहाँ वहां से वहां, तो बिल्कुल रेडी उस तरीके से मतलब बंदे। और वो बच्चन साहब ये भी कि उनको मैंने उनके साथ जब काम किया, मैंने पहली ऐड करी 4-5 साल, 4.5 या 5 साल बाद मैंने जब उनसे वापस मिला, मुलाकात हुई, मिले आकर बातचीत हुई बच्चन साहब से, तो वो उनको याद था, उन्होंने बात करी, खुद ही बोला कि 5 साल पहले आपने ऐड करी थी बोली मेरे साथ। और उन्होंने बाकी फिल्म्स भी देखी हुई, तो उन्होंने खुद ही बोले वो कि तलवार और ये और 2-3 फिल्म्स के और नाम लिए, हिंदी मीडियम या तलवार का नाम लिया, एक दो फिल्म का और नाम लिया था। तो मैंने कहा बहुत खुशी हुई सर कि आपने काम देखा और आप सराह रहे हैं। तो हाँ, मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि महानायक जिन्हें हम कहते हैं, वो उनसे ये उपलब्धियां सुनना बहुत बड़ी बात होती है। और हम जैसे कलाकार जो अभी इतने से भी नहीं है, शुरू कर रहे हैं और देखते आए उनको बचपन से काम शुरू करते हुए, देखते आए उनका काम देखते हुए बड़े हुए, इंस्पिरेशन लेते आए हैं। इंस्पिरेशन है, इरफान साहब हों, बच्चन साहब हों, मैं तो कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन है जो इस प्रोफेशन में या इस काम में लाइन में आना चाहते हैं। जी, आपने पंजाबी फिल्में भी की हैं, बॉलीवुड फिल्में की हैं, तो उन दोनों में अगर आपको कोई डिफरेंस नजर आता है काम करने की टेक्निक में या किसी और चीज में? मैं पंजाबी सिनेमा की बात करूँ तो पंजाबी सिनेमा में मुझे थोड़ा सा ये चीज अपने में थोड़ा एक अच्छा इजाफा हुआ मेरे काम में। थोड़ा सा मैं कॉमेडी में थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा कुछ उनसे पाया है, उस सिनेमा से जो कुछ सीखा है। तो वहाँ के जो एक्टर्स हैं, उन एक्टर्स को मैं पहले भी फिल्म देखता रहा हूँ उन एक्टर्स की, तो लेकिन उनके साथ जब तालमेल, जब सामने बैठ के काम करना और वहाँ की डायरेक्शन और ये, तो उनका टाइमिंग, पंचेस, ये सब वो थोड़ा हिंदी सिनेमा से थोड़ा अलग थोड़ा सा रहता है ये। तो वो टाइमिंग पंचेस उनकी अपनी टाइमिंग, हर एक्टर की अपनी अपनी टाइमिंग होती है, लेकिन वो आपको कुछ कॉमेडी में कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो वो मुझे वहाँ के बाकी चीजों में बात कर, सिनेमा तो सिनेमा ही है, वो भी बना रहे हैं, हिंदी सिनेमा भी बना रहे हैं, साउथ में बन रहा है, सब बन रहा है। बस ये कॉमेडी वहां पर थोड़ा ज्यादा बनता है, लेकिन उनकी वहां पर और भी कई जॉनर्स हैं जो बहुत अच्छे बन रहे हैं, तो लोग पसंद कर रहे हैं। मुझे ये है कि पंजाबी सिनेमा, मुझे ये था कि अगर काम करना है तो मेरे ये एक माइंड था, क्योंकि मैं पंजाबी घर में बोली जाती है मेरे, तो मैं जितनी भी जानता हूँ, तो मेरे ये था कि पंजाबी फिल्में मुझे देखना पसंद था। तो जब मैं उस फिल्म का हिस्सा बना, पंजाबी फिल्म का, पहली अपनी पंजाबी फिल्म का हिस्सा बना, तो मेरे लिए ये था कि यार चलो मुझे इस लैंग्वेज में काम करना था। और दूसरा, मुझे ये सिनेमा देखने का बड़ा मन करता है ये वाला, कि मैं ये भी सिनेमा देखूं, और मेरे लिए एक दूसरा मार्केट खुल रहा था। तो वो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट हो गया कि एक हिंदी सिनेमा के अलावा मेरे लिए पंजाबी सिनेमा में उन लोग। और दूसरी बात है कि मेरी वहां पर जो स्टार्ट हुआ,
वो सही स्टार्ट हुआ। मुझे कई लोगों को होता है ना, कई बार आप काम तो कर लेते लेकिन आपको कई बार सही स्टार्ट नहीं मिल पाता। तो वो पहला बिगनिंग जो होता है, पहला बिगनिंग जो मुझे मिला मेरे हिसाब से वो सही मिला, और लोगों ने पसंद किया उसको। जो पहली फिल्म थी मेरी पंजाबी सिनेमा में, वो लोगों ने पसंद किया और आगे धीरे धीरे काम मिलता रहा है, और अभी भी कुछ कुछ कर रहे हैं वहां पर पंजाबी सिनेमा में। तो वो वहां पर वहां पर बहुत प्यार देने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज मैंने देखी है कि पंजाबी इंडस्ट्री के जो कलाकार हैं, डायरेक्टर हैं या स्पॉट बॉय हैं, हर किसी को बड़ी रिस्पेक्ट से बात की जाती है। सर के बिना तो बात ही नहीं होती है। जी जी सर, जी, वो मुझे मतलब वो भी हिंदी सिनेमा के, और खासकर हिंदी सिनेमा के वो कलाकार की, माफ कीजिएगा, हिंदी सिनेमा के कलाकार की ना वो काफी उस तरीके से भी रिस्पेक्ट करते हैं। वो उनका अपना एक रिस्पेक्ट, मतलब उनको देने का मन करता है रिस्पेक्ट। तो अच्छी खुशी की बात है कि एक्टर को या किसी भी डिपार्टमेंट को, एक्चुअली मेरे को तो लगता है कि जीवन में अगर मैं कहीं पर बोलूं तो मुझे लगता है सबसे पहले एक जरूरत है एक रिस्पेक्ट की। एक रिस्पेक्ट दे दी जाए तो हो जाएगा सारा काम भी। धीरे धीरे सब काम तो हो ही जाएगा, चाहे ऐसे ना तैसे काम तो हो ही जाएगा, लेकिन एक रिस्पेक्ट भी किसी को आप दे देना बड़े प्यार से सलीके से बोलकर, तो वो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है मुझे लगता है। पैसा तो मिलेगा ही, सब चीजें मिलेंगी, रिस्पेक्ट नहीं मिलती हर बार। ठीक बात है। अब अगर बात करें आपकी आने वाली फिल्म की, कल ही मैंने ट्रेलर देखा है, वाकई में आप एक बिल्कुल ही अब हटके एक कैरेक्टर में नजर आ रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आने वाली फिल्म है वर्जन भानुप्रिया, जो 16 जुलाई को ZEE5 प्रीमियम पे आ रही है। तो ये फिल्म हमने बनाई तो एक्चुअली सिनेमा हॉल्स के लिए बनाई थी। हमारे डायरेक्टर साहब, हमारे प्रोड्यूसर साहब सब ने 12 जुलाई को हमारी रिलीज डेट भी अनाउंस थी कि रिलीज हो रही है, लेकिन लॉकडाउन के होने के कारणवश सब फिल्में, कई फिल्में उसमें OTT प्लेटफॉर्म्स पे जा रही हैं। तो ये फिल्म्स में, मतलब ये मुझे याद है कि ये फिल्म में बहुत मेहनत लगी हमारी। ये इसको क्योंकि हमने इसका शूटिंग शेड्यूल तो हमारा काफी लंबा हुआ था, स्ट्रेच। कई बार एक्टर्स की डेट्स नहीं मिल पाती थी, कई बार लोकेशन, कई बार किसी वजह से, कई बार किसी वजह से कुछ ना कुछ अटक अटक के फिर ये फिल्म एट लास्ट बड़ी मेहनत से डायरेक्टर साहब ने हमारे इसको अच्छा बनाने की कोशिश की है। और बहुत अतरंगी कॉमेडी है ये, बहुत अतरंगी कॉमेडी है, जो जब लोग देखेंगे आई होप सबको अच्छी लगेगी। और अब 16 जुलाई को आ रही है, और मैंने भी इसमें कुछ जो अभी ट्रेलर में कई चीजें प्रेजेंट नहीं की गई ट्रेलर में, जो मुझे पता है। तो वो मेरे किरदार के बारे में हो, चाहे और भी कई किरदारों के बारे में हो, वो अभी ट्रेलर में कुछ भी नहीं आया। मतलब कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर वो अभी वाला बाकी। हाँ, तो पिक्चर अभी बाकी। आपके कैरेक्टर के बारे में जानने की बड़ी जिज्ञासा हो रही है, क्योंकि एक बिल्कुल ही एक डिफरेंट कॉमेडी नजर आ रही है। तो अपने कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? ये है ना कि समीर भाई, मैं कॉमेडी तो करता, कुछ कुछ फिल्मों में करता ही आया हूँ किसी ना कुछ, लेकिन मैं कॉमेडी ये भी है कि कॉमेडी में कुछ अलग करने का और मौका मिले ना तो बढ़िया, बहुत बढ़िया बात हो जाती है। तो मुझे इसमें कॉमेडी में कुछ अलग करने का मौका मिला है। कुछ नहीं, बहुत कुछ मिला एक्चुअली। एक, हाँ, बहुत कुछ मिला है। एक इस किरदार की पूरी एक थ्रू आउट जर्नी है, इसका अंत, बिगिनिंग, मिडल एंड सब मिलेगा आपको। तो सब कुछ मिलेगा इसका, इस बंदे का कहां से कहां, और किरदार का अपना एक फ्लेवर है। आप हंसेंगे कितना वो मुझे पता नहीं, रोएंगे कितना इस किरदार को देखकर मुझे पता नहीं, लेकिन इस किरदार की अपनी एक कहानी, और पूरे एक्चुअली पूरे ये जो वर्जन भानुप्रिया का पूरा एक है फिल्म है, उसको देखकर उम्मीद करता हूँ कि सब लोगों को पसंद आएगी। बहुत एक कॉमेडी अच्छी है, मतलब हेल्दी कॉमेडी है। वो लोगों को थोड़ा टाइटल से लगेगा, लेकिन फिल्म जो है वो एक अच्छा लोगों को मिलेगी, आप कनेक्ट कर पाएंगे, यूथ कनेक्ट कर पाएगा। ये तो जाहिर सी बात है कि ट्रेलर देखते ही कुछ अंदाजा हो जाता है कि लगभग कैसी कॉमेडी मूवी रहने वाली है, क्या मूवी रहने वाली है। उसी के बाद ही जो जिज्ञासा बनती है कि ये मूवी मुझे देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। तो वाकई में जब मैंने ट्रेलर देखा, देखते ही कल मैंने आपको फोन किया है। जी जी, नहीं वो मतलब अब हम इंतजार था कि हमें भी बड़े समय से कि ये फिल्म आए जल्दी। पहले तो सिनेमाघर में ही प्लान उम्मीद थी कि, लेकिन अब सिनेमाघर जो है हालातों की वजह से नहीं आ पाई। तो अब उम्मीद करते हैं कि लोग इसे OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 प्रीमियम पे प्यार देंगे और मजा करेंगे, और
हमें खुशी होगी कि, और हम भी देखेंगे अपने आप को, अपने काम को बड़े टाइम से इस काम को बहुत ज्यादा ही समय दिया है और अच्छे से कुछ अलग करने का मौका मिला, तो हम भी देखेंगे, हमारे लिए भी ये वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होगा, डिजिटल प्रीमियर होगा हमारे लिए, प्रीमियर है हमारे लिए। तो अभी थोड़ा सा दौर बदलता है, तो वक्त के साथ बहुत सारी चीजें बदलती हैं सुमित भाई। तो अभी जो है वेब सीरीज का इन दिनों दौर बहुत चल रहा है, हर बड़े से बड़ा एक्टर इन दिनों ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ रहा है और वेब सीरीज में एंटर कर रहा है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, अच्छी बात है। मतलब ये है कि मुझे कई वेब सीरीज अभी जो पीछे देख रहा हूँ उसमें, मतलब ये खुशी मेरी, किसी से बात भी हो रही थी कि सिर्फ अब ये है कि कई एक्टर्स को लीड भूमिकाओं में आने का मौका मिल रहा है, एक्टर्स को। तो क्योंकि वो या तो कई 4 सीन 5 सीन, वो एक बात है पुरानी की चलो कोई सीन छोटा नहीं होता, कोई रोल बड़ा नहीं होता, कोई रोल छोटा नहीं होता। अरे जो छोटा है वो छोटा है, जो बड़ा है वो बड़ा है, उसको कोई गलत ठहराया नहीं जा सकता। तो अच्छी बात मुझे ये लगी कि इस बार कई एक्टर्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एक्टर्स को मौका दे रहे हैं लीड भूमिकाओं में आने का। ये बड़ी खुशी है और मिलना चाहिए, क्योंकि हर किसी की एक जर्नी, एक सफर रहा है, और ताकि ऑडियंस भी ऐसे किरदारों पे बिलीव करेगी। ऐसे अगर वो उन चीजों से जुड़े होंगे, किरदार उसके आसपास होंगे, उनके लिए कुछ अलग होंगे, तो वो उन पे बिलीव करेगी, उस कहानी से बहुत ज्यादा जुड़ेगी, और एज एक्टर्स कई उन चीजों को बेहतर परफॉर्म करेंगे। तो एक्टर्स को भी लीड भूमिकाएं आगे भी मिलनी चाहिए। तो वो बड़ी खुशी हो रही है कि आगे लोग इसमें आ रहे हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और वेब सीरीज भी आ रही हैं, और कई फिल्में, वेब सीरीज का चलन शुरू हो गया था, लेकिन अब ये चलन इस टाइम पे वो ज्यादा ही चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि जैसे लॉकडाउन हुआ तो सब कंप्यूटर के ऊपर लग गए। तो लेकिन सिनेमा हॉल के एक्सपीरियंस को मुझे लगता है कोई बदल नहीं सकता। सिनेमा हॉल का अपना एक्सपीरियंस है। बिल्कुल, सिनेमा मूवी हॉल देखने का अपना जो मजा है 70 एमएम की स्क्रीन पे, जो मूवी देखने का मजा आता है, वो साउंड जो आता है, वो आप मोबाइल पे नहीं ले सकते। वो अगर कुछ जैसे आप सोचे ना कि अगर ये कुछ कई फिल्में होती हैं जो सिर्फ वो लगता है कि उस स्क्रीन पे ही देखी जाएं, इफेक्ट्स और साउंड इफेक्ट्स और उस एंट्री वेंट्री, हीरो की एंट्री, जो भी व्हाटसोएवर, कुछ फिल्में या स्पेशल इफेक्ट्स वो उधर ही देखी जाए। वो मतलब ये होता है कि वो स्क्रीन का साइज थोड़ा ज्यादा छोटा हो जाता है ना, तो कई फिल्में लगता है उसके, कई फिल्में आप यहाँ पर बैठ के कहानी के साथ आराम से अपने अकेले बैठ के जोड़ सकते हो। कुछ के लिए आपको होता है कि लंबी चौड़ी खे करने के लिए ऑडियंस चाहिए, और या तालियां बजाने वाली वो स्पेशल इफेक्ट्स या ये सब चीजों के लिए चाहिए वो स्क्रीन चाहिए। लेकिन कोई नहीं, थिएटर का अपना मजा है और ओटीटी का अपना मजा है। लेकिन ये खुशी की बात है कि ओटीटी और ऐसे लोग अब एक्टर्स को अपना मौका दे रहे हैं काम करने का। तो हम भी इंतजार करते हैं कब भी हमें एक बढ़िया किरदार में ओटीटी प्लेटफॉर्म पे करने और कुछ अलग किरदार में करने का मौका मिलेगा। कब मिलेगा देखेंगे। अभी तो फिल्में ही कर रहे हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जयदीप अहलावत जो है पाताल लोक में बहुत अच्छा उन्होंने किरदार निभाया है हाथीराम चौधरी का, और जो तरीके से वो उभर के सामने आए हैं अभी तक, वही मैं ये बात अगर रखी मैंने, तो मैंने जयदीप भाई के बारे में सोच के रखी। अगर ये मैंने एक्टर की बात रखी तो मैंने जयदीप भाई के बारे में सोच के रखी, क्योंकि उनकी भी एक अपनी जर्नी रही है, उनका एक सफर रहा है। तो अब उन्होंने इतना बेहतर किया है कि कोई शब्द नहीं है, और मेकर्स ने बिलीव करा उनके ऊपर उस चीज के लिए, और उन्होंने उसको करके दिखा दिया, अब लोगों को दे दिया। भैया अब और क्या चाहिए, बोलो तुम, और कौन सा मैं समझा दूं कि क्या चाहिए, बोलो मैं कर सकता हूँ। जस्ट बिलीव मी यार, बिलीव तो एक विश्वास की जरूरत होती है इस इंडस्ट्री में। कोई विश्वास करे कि उसके ऊपर खर्च करने के लिए, यार पैसा लगाने के लिए कोई बंदा विश्वास करे, तो बेहतर है कि यार अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और लोग ऐसी चीजों को सराह रहे हैं और उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है। तो अभी जो है काफी लोग जो है इंस्पायर होते हैं, आपको भी देख के इंस्पायर होते हैं कि यार एक्टिंग फील्ड में जाना चाहिए, मुझे भी एक्टर बनना है। तो उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब मैं ये कहूंगा यार, अपनी मेहनत करो, सिर्फ शॉर्टकट नहीं है। जितना जो मैंने महसूस कर लिया, मुझे जो महसूस हुआ, जो अपने एक्सपीरियंस महसूस हुआ, कोई शॉर्टकट नहीं है। शुरुआत में मैंने जो बताया था ना कि ये बहुत इजी लगती थी, चीजें बहुत इजी लगता था, जो कि बहुत इजी नहीं है। बस ये है उसको मतलब अपनी ईमानदारी, सच्चाई
अपना समय की कोई सीमा नहीं है, कितना भी लग सकता है, कितना भी समय लग सकता है, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल, 12 साल, 13 साल, कितना लग सकता है, आप उसकी कोई समय का अंत नहीं है। लेकिन ये है कि कोशिश करना बड़ा मुश्किल होता है समीर भाई, बहुत मुश्किल होता है। कोशिश करिएगा, जो भी लोग होते हैं उनको हारे ना, कोशिश करें, चाहे वो 1 सीन करें, 4 सीन करें, 5 सीन करें, लेकिन वो अपनी मेहनत और अपने ये क्राफ्ट पे, इन चीजों पे काम करने की बहुत जरूरत है। अब ये है क्योंकि जब आप अपने बलबूते पे खड़े होते हैं ना, तो फिर अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी, कोई आपके लिए नहीं लड़ेगा, अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। तो अपने काम से आप अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं कि आप अपना कितना बेहतर अपना काम कर सकते हैं, उसी से अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो सुमित भाई, आने वाली फिल्म के लिए आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये फिल्म बहुत सुपर हिट हो और आपको इसी तरीके से बड़े बड़े रोल मिलते रहें और आप इसी तरीके से तरक्की करते रहें और हम लोगों को एंटरटेन करते रहें और इसी तरीके से हमें इंटरव्यूज देते रहें। अरे बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपके प्यार के लिए। उम्मीद करते हैं आगे भी और काम करते रहें और देखते हैं आप सब भी बहुत बेहतर और तरक्की करें और तरक्की करें और तरक्की करें, करते रहें। थैंक यू सो मच। और अभी एक चीज और, एक आखिरी मैसेज मैं चाहूंगा बॉलीवुड ब्रेक्स के जो दर्शक हैं या जो वो लोग जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक प्यारा सा मैसेज आपकी तरफ से। जी 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 जी, तो बॉलीवुड ब्रेक्स को देखिए, पसंद आएगी। हर एक इंटरव्यू बहुत सारी चीजें बनाते हैं, मजेदार एक्साइटिंग चीजें बनाते हैं। देखो, लाइक करो, शेयर करो, बॉलीवुड ब्रेक्स। थैंक यू सो मच दारू, थैंक यू सो मच। तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी अगला इंटरव्यू जब हम आपका करें तो बिल्कुल आमने सामने बैठकर करें, तो और ज्यादा मजा आएगा। इंटरव्यू करने में बहुत ढेर सारी बातें होंगी। चलिए, बहुत बहुत बॉलीवुड ब्रेक्स को समय देने के लिए थैंक यू सो मच दादा। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू सो मच।